आ जाओ। तो नया टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीन इन अ मिड वैल्यू सीरीज। हमने मीन निकालने के लिए अभी तक 3 तरह की सीरीज पढ़ ली, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज। सब में मीन निकालना सीखा। सबके अंदर हमने टोटल मिला के 3 और 3 6 और 2 8 मेथड से मीन निकालना सीखा अलग अलग सीरीज के अंदर। वो सारा काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद अब हम आए एक नए टॉपिक पे। ये सिर्फ बिना बात का टॉपिक है, इसको करवाने का मतलब नहीं है कोई। बोलता है कैलकुलेशन ऑफ मीन इन अ मिड वैल्यू सीरीज। यहां ऑलरेडी मिड वैल्यू गिवन है, अभी हमने मिड वैल्यू निकाली फिर मीन निकाला। यहां ऑलरेडी एक्स गिवन है, इसका मतलब इट इज सिंपली एक्स एंड दिस इज सिंपली एफ। ये एक्स और एफ इसमें ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ मीन निकालना है। किसी भी एक मेथड से, किसी भी एक मेथड को आप यूज करो और मीन निकाल दो, कोई भी एक मेथड। तो मान लो एज्यूम्ड मीन मेथड कर लेते हैं। आपने कौन सा किया है? स्टेप डिविजन। किसी ने किया एज्यूम्ड मीन मेथड? एज्यूम्ड मीन से किया है। आ जाओ तो पहले हम वही कर लेते हैं। बोलो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप एज्यूम्ड मीन। और कहां से एज्यूम करते हैं? हमेशा यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा नंबर ले लेते? चलो 20 ले लेते हैं। आपने क्या लिया? ठीक है 20 ले लेते हैं। ये लो a इज इक्वल टू 20। a को 20 ले लिया तो फिर क्या निकालोगे इसके बाद? d। व्हाट इज d? x माइनस a। आ जाओ फटाफट देखें क्या होगा। x माइनस a तो ये आया -15, ये आया -10, ये आया -5, 0, ये आया 5, क्या है? आ गया आंसर। देखते हैं भी क्या है। इसके बाद ये हमने क्या किया? ये आ गया 10, ये आ गया 15 और ये क्या आ गया? 20। लो डी आपका आ गया। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम कर लिया मीन को, फिर डी निकाल लिया। इसके बाद क्या स्टेप है? फाइंड एफ डी। ये लो एफ डी निकाल लेते हैं। एफ को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ और कुछ नहीं करना। 15 कितना हो गया जल्दी बताओ? 75। ओके ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये 40, ये 60, 45 और ये 40। ठीक है जी, यही आया ना। उसके बाद क्या करना है? देन लेट अस फाइंड सम ऑफ एफ डी। जल्दी से निकाल लो सम ऑफ एफ डी, फटाफट से निकालो। हमारे पास माइनस वाले कितने हैं? 5 और 5 10, 0 1 7 1 8, 8 7 15, 15 और 4 19। माइनस का 190। प्लस वाले कितने हमारे पास? प्लस वाले 5 6 और 4 10, 10 और 4 14, 145 यानी माइनस का 45। यही आया ना? वो 40 में जोड़ा था आपने। कौन सा? ये जोड़ा? ओहो तो लो 185। ठीक है, प्लस का 185, माइनस का ये तो माइनस का 5 आ गया ना, माइनस का 5। ठीक है जी, हो गया। चलो इसके बाद अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। आओ सम ऑफ एफ डी निकाल लो। ये रहा सम ऑफ एफ, इधर निकालो सम ऑफ एफ। बोलो कितना आया? 5 और 7 12, 12 9 21, 21 और 10 31, 31 और 8 39, 39 और 6 45, 45 और 5 लो आ गया। ए कितना था हमारे पास? 20 प्लस ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट डाल रहा हूं -5/50। चलो कर लो, क्या आंसर आ रहा है? बुक का आंसर क्या है? 19.9। द आंसर इज 19.9। ठीक है जी, आप देखें 1 मिनट। 5 डिवाइड बाय 50 ये आया 0.1। ये देखो 20 प्लस माइनस 0.1 और इसको माइनस कर दो। 20 माइनस 0.1 तो यार 19.9। कहाँ गलती करी आपने? 25 मतलब किताब का आंसर गलत। ऐश्वर्या ने बोल दिया कि किताब का आंसर गलत है। तूने 25 लिया है? 25 लिया है इधर? ठीक है 25 लिया ना? 25 लिया ना? ये लो। चलो ठीक है, इसकी बात रखनी पड़ेगी। 25 ले लो, आ जाओ जल्दी से। नहीं 25 लिया ना उसने, 20 से तो आगे आंसर हो सकता है थोड़ा बड़ा। ये लो, इस बार एक जो ए लेते हो ना सर्कल कर दिया करो, ए को सर्कल कर दिया करो। तो फिर क्या हो गया? x माइनस है। ये कितना आ गया? -20। ये कितना आ गया?
15, ये कितना आ गया -10, ये कितना आ गया -5, और ये कितना आया 0, ये कितना आया 30 में से 25 गया 5, 35 में से 25 गया 10, और 40 में 25 गया 15। ठीक है, लो हो गई। चलो अब एफडी निकालना था ना हमारे को, एफडी, और एफडी निकाल लेते हैं। कितना है एफ इंटू डी, -100 माइनस, ठीक कर रही है, 7 5 35, ठीक है। फिर -90, उसके बाद -50, फिर 0 आ जाओ, 0 के बाद क्या है 6 5 30, फिर 30, फिर 30, यस सर, 3 बार 30। ओह माय गॉड, डबल 30, है? ट्रिपल 30। चलो ये हमारे पास प्लस का कितना है, प्लस का कितना है 90, और माइनस का कितना है हमारे पास, माइनस का हमारे पास है 5 एक तरफ, ये फिर आया 9 5 14, 1 2 और 1 3, 345, यही है ना। 100 और 105 है? लो 345, माइनस का 345। चलो बात खत्म, आपकी बात मान लेते हैं, ये है 25, और ये कितना है माइनस का 345, नो 345 90 तो निकालो, 255 माइनस का 255, माइनस का 250, ठीक है चलो मान गई। 255 डिवाइड बाय कितना था, 255 डिवाइड बाय 50, ये आ गया 5.1 माइनस 5.1, और यहाँ कितना है 25, तो 25 माइनस 5.1 19.9, बिल्कुल ठीक आंसर। कुछ भी ले लो, मतलब मैं सुनो मेरी बात, आप इवन आप 35 लोगे ना, 35 आंसर सेम तब भी आंसर सेम है, लेकिन मैडम कहती है 20 का नंबर लेके चलोगे तब ठीक है, लेकिन कुछ भी लो आंसर आ जाता है। पर प्रेफर हमेशा वही करना जहाँ 20 का नंबर मिला। हेलो बस किस बात की लड़ाई है, क्या बता देते, बोलता रहता है, पता नहीं है, समझाया था आपने 2 दिन पहले भी बात नहीं करा, ये टाइम पास करो। ठीक है जी, हो गया, लो ये भी खत्म हुआ, आ जाओ इससे आगे, बस बातें बंद करो, इससे आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। अब देखो एक और नई सीरीज आ गई, इंक्लूसिव। वैसे तो आपने पढ़ी थी 10th क्लास में, लेकिन फिर भी एक नई चीज आई, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव। अब ये इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है मालूम है आपको? इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें पहले वाले की अपर क्लास अगले की लोअर क्लास नहीं बनती, याद है? ये देखो हम ऐसे लिखते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस सीरीज के अंदर इसे कॉन्टिन्यूस क्यों बोलते हैं मालूम है आपको? इसका नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसका नाम है क्लास इंटरवल सीरीज, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। लेकिन इसे कॉन्टिन्यूस मालूम है क्यों बोलते हैं? ये होती है लोअर लिमिट, ये तो आपको मालूम है, और ये होती है अपर लिमिट। इसकी अपर लिमिट अगले की लोअर बन जाती है, और यही सिलसिला चलता रहता है, यही सिलसिला चलता रहता है। इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल सीरीज। और हाँ, इसका एक और नाम भी होता है, मालूम क्या? इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? अगर नहीं लिखा तो कुछ जाके लिख लो, अगर कहीं भूल गए हो आप, जहां नाम लिखे थे वहां लिख देना। इस सीरीज को हम एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, पीछे लिख लो। कभी मैडम पूछे फाइंड द मीन इन एक्सक्लूसिव सीरीज, आप बोलो ये क्या होती है सर? इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। लेकिन अब हम एक्सक्लूसिव नहीं सीख रहे, अब हम क्या सीखने वाले हैं? इंक्लूसिव। क्या सीखने वाले हैं? अब ये क्या होती है? ये ऐसी होती है, देखो 0 to 9, 10 to 19, 20 से 29, ठीक है जी। इसे बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज? वेयर द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास विल नॉट बी द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। इस सीरीज को बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है जी। इसमें अगर हमें मीन निकालने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे? बस यही हमें सीखना है। देखो फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा है, जब हम मीन निकाल रहे हैं कोई भी मेथड हम यूज कर रहे हैं वही फॉर्मूले लग रहे हैं।
बस सीरीज का नाम बदल रहा है, सीरीज का नाम चेंज हो रहा है। जब हमें बोला गया फाइंड द मीन इन लेस देन सीरीज, हमने क्या किया, पहले लेस देन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक नॉर्मल सीरीज के अंदर, और क्या लगाया, वही सारे के सारे स्टेप क्या निकाल दिया, मीन। उसने कहा फाइंड द मीन इन मिड वैल्यू सीरीज, पहले से मिड वैल्यू गिवन थी, हमने क्या किया, वही सेम स्टेप लगाया और मीन निकाल दिया। अब बोलता है फाइंड द मीन इन इंक्लूसिव सीरीज। तो सुनो मेरी बात, एक बार जो आपने मीन सीख लिया ना, वो दोबारा बदल नहीं रहा है, वही सेम स्टेप, वही सारी कहानियां, बस सीरीज का नाम चेंज होता जा रहा है। तो लिखो एक क्वेश्चन, अब देखें क्या करना है, एक सीरीज लिखो फिर देखते हैं फटाफट से। ये लो इंक्लूसिव सीरीज लिख लो एक, फिर निकालते हैं मीन। इसमें दिया हुआ है 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 69 तक, 50 से 59 और 60 से 69। ये आपके सामने दी हुई है क्लास, और सामने फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी में क्या बोलता है, 108642, 108642 बोलता है फाइंड मीन। क्या बोल रहा है, फाइंड मीन। सुनो मेरी बात, मीन के अंदर, सिर्फ मीन के अंदर, याद रखना, ओनली व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मीन, जब मीडियन मोड आएगा ना, फिर दोबारा ये सीरीज आएगी, इसलिए मैं लिखवाता हूं, सिर्फ मीन के अंदर, ओनली इन केस ऑफ मीन यू कैन कैलकुलेट द मीन डायरेक्टली यूजिंग ऑल दो स्टेप, बिना कोई चेंज किए। मिड वैल्यू निकालो, मतलब एक्स निकालो, एफ आपके पास ऑलरेडी गिवन है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ये कर दो, एफ कर दो, मीन आ जाएगा, सिंपल मेथड में। इसी में अगर आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना तो सिंपल हो गया, अगर आपको करना है शॉर्टकट मेथड तो क्या करो, पहले एक्स निकालो, फिर एक मीन एज्यूम करो, फिर डी निकालो, एफ को डी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ करो, आंसर आ जाए। ठीक है, यानी सिर्फ मीन के अंदर, ओनली इन केस ऑफ मीन, याद रखना, सिर्फ मीन के अंदर। ये क्वेश्चन मीन में मैडम देगी नहीं, ये देगी मीडियन के अंदर, मैं जानता हूं मीडियन मैडम पक्का देती है। सिर्फ मीन निकालते हुए अगर इंक्लूसिव सीरीज हो, देयर इज नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर पहले अगर हम इसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर लें तो भी आंसर सेम आ जाएगा। अगर आपको इसे चेंज करना हो एक्सक्लूसिव सीरीज में, मालूम है कैसे करते हैं, समझाया था ना 10th क्लास में भी था। क्या करेंगे, लोअर लिमिट्स में 0.5 क्या करेंगे और अपर लिमिट में प्लस, मालूम है ना, तो क्या बन जाएगी ये, और ये क्या बन जाएगी, और फिर ये क्या हो जाएगी, और वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। पहले आप इस सीरीज को नॉर्मल सीरीज में चेंज करो, फिर उसके बाद क्या करोगे, जब ये नॉर्मल सीरीज बन जाएगी तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड एक्स, दूसरा स्टेप फाइंड, बोलो ना, एज्यूम क्या करोगे, ए, तीसरा स्टेप फाइंड डी, चौथा स्टेप फाइंड, हम स्टेप डिवीजन की बात करते हैं, चौथा स्टेप फाइंड डी डैश, पांचवा स्टेप सम ऑफ डी डैश, एफ डी डैश, सम ऑफ एफ डी डैश, और छठा स्टेप यूज फॉर्मूला। ठीक है जी, तो आप चाहो तो इसमें भी मीन निकाल सकते हो, इसमें बिना कोई चेंज किए, और ये सिर्फ मीन में फैसिलिटी है। एक मीन ही ऐसा आइटम है जिसको आप इंक्लूसिव के अंदर भी नॉर्मल निकाल सकते हो। सर हम सीरीज ना चेंज करें तो क्या करें, आप सीधा एक्स निकाल लो डायरेक्टली, बिना सीरीज को चेंज किए एक्स निकाल लो, और कुछ बच्चे सीरीज को चेंज करके एक्स निकाल लो, तब भी आंसर सेम आएगा। कैसे निकाले सर एक्स, अरे आपको एक्स निकालना मालूम है ना, क्या 20 प्लस 29 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 24.5। फिर उसके बाद 30 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 10 ऐड करते जाओगे, इसमें क्या आएगा, इसमें 60 प्लस 69 डिवाइड बाई 2 64. ठीक है जी, ये लो, ये आ गया आपका एक्स। एक बार एक्स आ गया तो अब आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर डायरेक्ट मेथड लगाना तो क्या करोगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो। अगर डायरेक्ट मेथड लगाना चाहते हो तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 24.5 इंटू 10 मतलब 245। फिर उसके बाद 34.5 इंटू 8 मतलब 276। ठीक है जी,
44.5 इंटू 6 मतलब 267 और 54.5 इंटू 4 मतलब 54.5 इंटू 4 मतलब 218 और उसके बाद 64.5 इंटू 2 मतलब 129। लो ठीक है जी। फिर इसको प्लस कर लो, 245 प्लस 276 प्लस 267 प्लस 218 प्लस 129, ये आया 1135। और इसको भी देखो कितना आया, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 4 28 और 2 30। फिर फॉर्मूला लगा दो। सिंपल मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, 1135 डिवाइड बाय 30, इसको 30 से डिवाइड कर दो, या 37.8 और ये निकाल रहे 37.8। ठीक है जी, ये हो गया कौन सा मेथड, सिंपल मेथड से मीन निकालना। लेकिन सुनो, आपको सर ये बहुत मुश्किल है एक्स निकालना इस तरीके से, तो फिर मैं क्या बोलता हूं, सीरीज को चेंज कर लो, इस सीरीज को कन्वर्ट कर लो। कौन सी सीरीज में कन्वर्ट करोगे, कौन सी सीरीज में कन्वर्ट करोगे, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर लो। किया कन्वर्ट आपने, किसने कन्वर्ट किया, आपने कर दिया। एक्स क्या है आपका, सेम ही आएगा, फिर भी एक्स सेम आएगा। ठीक है जी, ये देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूं यहीं पे। सबसे पहले आप लिखो, इसके अंदर क्या करोगे, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस सीरीज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। पहले इस सीरीज को एक नॉर्मल सीरीज में चेंज करो। वो कैसे करते हैं आपको मालूम है, बोलो यहां कितना आ जाएगा, और यहां अगला क्या बन जाएगा, और यहां इधर 39.5 और यहां 49.5 और अब 59.5 और यहां 59.5 इधर 69। अब बन गई है कंटिन्यूस सीरीज, नाउ इट बिकम कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, और उसके सामने आपको क्या दिया हुआ है, उसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये लो, सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10, 8, 6, 4 और 2। अब क्या निकालना पड़ेगा सर, पहला स्टेप वही, फाइंड एक्स। जल्दी से एक्स निकालो, और एक्स निकालने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा। तो सेम बात आ जाएगी। देखो अभी 19.5 प्लस 29.5 डिवाइड बाय 2 24.5, बिल्कुल सेम कहानी आ गई, आगे ना सेम कहानी। फिर 29.5 प्लस 39.5 डिवाइड बाय 2 34.5, फिर 44.5, फिर 54.5, फिर 64.5, एक्स आ गया। फिर ये एफ है, अब क्या निकालोगे, एफ एक्स। तो इज ऑल सेम। ठीक है जी, इसीलिए कहते हैं कि मीन निकालते हुए, जब हम मीन सिर्फ मीन, ये नोट कर लेना, when we are calculating mean in inclusive series, there is no need to change the series into normal series, no need to change। हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। आएगा सिर्फ मीन के अंदर ये फैसिलिटी है, ओनली एट द टाइम ऑफ मीन। जब मीडियन आएगा ना, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। मीडियन निकालते हुए आपको मस्ट उसको चेंज करना ही होगा। जब मोड आएगा ना, मोड, तब भी ऐसे नहीं कर सकते आप, याद रखना। सिर्फ मीन के अंदर फैसिलिटी है, इसीलिए ये बात नोट में लिख लो। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मीन इन इंक्लूसिव सीरीज, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट द सीरीज इनटू नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज, देयर इज नो नीड। आप सीधा मीन निकालो चाहे कन्वर्ट करके निकालो, दोनों सूत्रों में एक्स सेम आएगा। और अगर एक्स सेम आ गया तो एफ एक्स सेम आएगा। यानी ये वाला स्टेप जो आपने किया, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इसको करने की जरूरत नहीं थी। हो गई बात खत्म, हो गया मीन खत्म। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात, कितनी सीरीज में आपने मीन निकालना सीखा, एक बार रिवाइज मारो। इंक्लूसिव सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, मिड वैल्यू, जहां मिड वैल्यू गिवन हो पहले से, और उसके बाद इंक्लूसिव सीरीज। कितने हो गए बताओ, 3 1, फिर 2 उसके बाद, फिर उसके बाद है 3 2 5 1 6 1 7 हो गए, है ना, टोटल 7 हो गए।
7 तरह के अलग अलग सीरीज में आपने मीन निकालना सीखा, लेकिन सही मायने में मीन निकालने के जो स्टेप थे वो एक ही सीरीज में आपने सीखे, दैट वाज डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद स्टेप में कोई चेंज नहीं आया। जो आपने डिस्क्रीट सीरीज में सीखे थे स्टेप, उसके बाद कोई स्टेप में खास चेंज नहीं आया, वही हर जगह पे होता रहा। जब आप डिस्क्रीट सीरीज से फ्रीक्वेंसी सीरीज में आया तो क्या किया, फाइंड एक्स, उसके बाद सब कुछ सेम। कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। यानी पूरे मीन को अगर दिमाग में रखना है तो सिर्फ 3 फॉर्मूले, कौन से वाले, डिस्क्रीट सीरीज, और आपका मीन हो गया। अब A3 शीट के ऊपर आप मीन को बना सकते हो, फाइन। लेकिन अभी मीन खत्म नहीं हुआ, अभी भी थोड़ी थोड़ी बातें इसमें छोटी छोटी हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आप करने वाले हो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आओ उसको करते हैं, क्योंकि मैडम ये नहीं देती जो हम अभी तक सीख रहे हैं। अब जो मैडम देंगी ना, मैं वो करवाता हूँ आपको। लिखो आप नया टॉपिक, एक नया टॉपिक लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो एक नया टॉपिक। अब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अलर्ट हो जाओ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ। ये लेकिन फिर इजी है, हार्ड नहीं है। लिखो टॉपिक में, टॉपिक के अंदर लिखो, हमें निकालना सीखना है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। मतलब हमने मीन निकाला और बाद में हमें पता लगा कि हमने गलती से कुछ गलत नोट कर लिया, वो मीन रॉन्ग हो गया। अब हमें क्या करना है, उसको बिना ज्यादा बड़े चेंज किए हमें क्या निकालना है, करेक्टेड अर्थमेटिक। मैंने तो 9th क्लास में करवा दिया था, याद है आपके बच्चे हमारे पढ़ते थे मैथ्स में, मैंने 9th क्लास में टॉपिक करवा दिया था। वो कौन सी बुक से हमने किया था, है ना, एवरग्रीन, पता नहीं कौन सी बुक से हमने किया, RS अग्रवाल से किया। मैंने वहीं पे करवा दिया था ये 9th क्लास के अंदर ही। मैंने कहा था 11th में कभी कॉमर्स लोगे तो याद आएगा, 2 साल पहले। आज फिर ये टॉपिक आ गया, ठीक है। और मैडम ने क्वेश्चन भी दिया था पेपर के अंदर, आर्मी स्कूल में पेपर में आया भी था, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। मीन है, ऑलरेडी मीन है, मीन निकला हुआ है, लेकिन जो मीन हमने निकाला वो गलत है, क्योंकि वाइल राइटिंग सम ऑफ द फिगर्स हमने गलती से 83 लिखना था और लिख दिया 38 और मीन निकाल दिए, तो मीन गलत आ गया। हमने लिखना था 52, लिख दिया 25, मीन गलत आ गया, है ना। कोई एक फिगर को हमने गलत उतार दिया या 2 फिगर गलत उतार दी तो मीन गलत हो गया। तो अब कैसे सही करेंगे इसको, तो लिखो सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले लिखो इसको सही करने का फॉर्मूला। लो जी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो सही करने का, लिखो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ रॉन्ग, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ रॉन्ग, ये सम ऑफ एक्स रॉन्ग कर लो, सम ऑफ एक्स रॉन्ग प्लस, मैं बताऊंगा सारा कुछ क्या है, लिख लो पहले, सम ऑफ एक्स रॉन्ग प्लस करेक्टेड फिगर, प्लस करेक्टेड फिगर, करेक्ट फिगर माइनस इनकरेक्ट फिगर, प्लस करेक्ट फिगर माइनस इनकरेक्ट फिगर डिवाइड बाय एन। ये मीन को सही करने का फॉर्मूला है। अगर मीन गलत निकल जाए तो उसको सही करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एक्स रॉन्ग प्लस करेक्ट फिगर माइनस इनकरेक्ट फिगर। यानी मान लो लिखना था 52, लिखना था 52 और गलती से लिख दिया 25, तो बोलो करेक्ट फिगर क्या है, और इनकरेक्ट क्या लिख दिया हमने, तो करेक्ट फिगर यहां पे आएगी और इनकरेक्ट क्या जाएगी 25। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन लिखते हैं। आ जाओ, आप भी लिखो फटाफट जल्दी से। लिखो मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, मीन मार्क्स obtained by 100 students, mean marks obtained by 100 students are estimated to be 40, are estimated to be 40, ठीक है जी। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40। फिर उसके आगे बोलता है लेटर ऑन इट वाज फाउंड
ऐसा पता लगा बाद में, इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू was read 83 instead of 53. लो सुनो मेरी बात, पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि आपके पास इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या गिवन है। ये देखो गौर से, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। बोलो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100। तो n है, लिख लो जो है वो लिख लो। n है ना आपके पास, दिख रहा है ना n कितना है? 100। आगे पढ़ते हैं फिर से दोबारा से, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी, बोलो रॉन्ग मीन कितना है? 40। व्हाट इज द रॉन्ग मीन? लिख लो हो गया, लिख दिया रॉन्ग मीन। आ जाओ आगे चले। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड 83 इंस्टेड ऑफ 53। मुझे बताओ करेक्ट वैल्यू क्या है? 53। और हमने रॉन्गली पढ़ कैसे लिया? इनकरेक्ट क्या है? देखो आप ये नहीं पढ़ पाए कितने बच्चे, ये देखो, सुनो इधर दोबारा से पढ़ो, लाइन के अंदर छिपा है सब कुछ। ये देखो, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड, बाद में पता चला दैट क्या, वन वैल्यू, एक वैल्यू को हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? वाज रीड 83, जबकि इंस्टेड मैंने जबकि वो क्या थी? 53। तो फिर सही वैल्यू क्या थी? हमने गलती से क्या पढ़ लिया? 53। पहले तो ये चीजें नोट करनी सीख, इतना नोट कर लिया ना। अब देखो आपके पास क्या क्या आ गया फॉर्मूले में, करेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू आ गया, 53 भी आ गया और 83 भी आ गया। अच्छा, एन आ गया, एक चीज नहीं आई, क्या? सम ऑफ एक्स रॉन्ग, बस बाकी सब कुछ आ गया ना। अगर ये आ जाए तो आंसर आ जाएगा ना, ये आ जाए तो आंसर आ जाएगा ना, है ना। इतनी सी बात ही नहीं आई आपके पास। अब देखो इधर, सुनो मेरी बात, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? लिखो सम ऑफ एक्स रॉन्ग, इसको निकालने का फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, इसको कैसे निकालना, ठीक है। अगर ये चीज आ गई तो सब आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है, बस ये नहीं है, ये निकल गया तो आंसर आ गया। तो इसको निकालने का फॉर्मूला लिखो आप, यहां पे ऐसे लिखो, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। शांति, मीन का फॉर्मूला लिखा है मैंने, सबसे सिंपल फॉर्मूला मीन का, वो डायरेक्ट मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है जी। इधर देखो फाइन से, ये देखो, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन। मीन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? और सम ऑफ एक्स सर नहीं है, और एन कितना है? अब जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो आराम से इसको निकाल देंगे। सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू, बोलो कितना है? और एक मिनट, 4000 कितना है? 4000। अब सब कुछ आपके पास आ गया, ये भी आ गया 4000। तो आपके पास है 4000 प्लस 53 माइनस 83 डिवाइड बाय 100। करेक्ट मीन आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या है? 39%। यस, तेरा क्या गलत आ रहा है? सही आंसर आया आपका ऐश्वर्या, बिल्कुल सही आंसर है तेरा, 39.7। माइनस गलत कर दिया क्या? 39.7, बिल्कुल सही आंसर। सिंपल है टॉपिक। सुनो इधर मेरी बात सुनो गौर से, फिर एक बार समझाता हूं, एक बार फिर गौर से मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो। ये देखो दोबारा से एक बार दोबारा से देख लो। इधर ये क्वेश्चन पेपर में मैडम पक्का देती है 2 मार्क्स के अंदर, विदाउट फेल ये पेपर में देती है मैडम, बिना किसी प्रॉब्लम के पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला नोट कर लिया आपने, सम ऑफ एक्स प्लस करेक्ट फिगर माइनस इनकरेक्ट फिगर, हो गया फॉर्मूला नोट, डिवाइड बाय एन, हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो गिवन है वो लिख लो। ये देखो क्या क्या गिवन है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स मतलब n, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना?
आर एस्टिमेटेड टू बी 40। जब हमने काम ही गलत किया तो मीन भी गलत होगा, तो गलत मीन कितना है 40। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड 83। हमने वैल्यू कितनी पढ़ ली 83। ठीक है जी, ये है इनकरेक्ट वैल्यू, लेकिन सही में होनी कितनी चाहिए थी। पहले जो गिवन है वो नोट कर लो, फाइन, और जो जो फॉर्मूले के सामने मिल सकता है वो डाल दो। करेक्ट फिगर कितनी है, इनकरेक्ट फिगर कितनी है, एन कितना है, पहले वो डाल दो जो आपके पास है, जो अवेलेबल है वो डाल दो। हो गया। अब हमारे पास क्या नहीं है, ये नहीं, ये चीज हमारे पास मिसिंग रहेगी हर बार पेपर के अंदर। तो फिर मैंने आपसे कहा सम ऑफ एक्स रॉन्ग, इसको निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला लिखो। मीन का सबसे सिंपल फॉर्मूला, वो सबसे पहले जब आप बहुत छोटे थे आपने सीखा था, वो पहली सीरीज, मालूम है कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला, सबसे छोटा फॉर्मूला जहां कोई एफ नहीं कुछ नहीं, क्या था, ये रहा। इसके थ्रू हम निकालेंगे सम ऑफ एक्स। तो मीन कितना है, ये रहा रॉन्ग मीन, ये रहा 40 इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास है नहीं, ये तो हमें निकालना है। अब जो बच्चे थोड़ा भी मैथ्स पढ़े 9th 10th तक उनको मालूम है ये 40 पे 1 है, वहां जाके उल्टा हो जाएगा, या इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, आ गया, ये भी आ गया। अब आपको दुनिया की कोई ताकत आंसर निकालने से रोक नहीं सकती, रुक सकते आप, सब कुछ तो आ गया। फॉर्मूला लगा के प्लस माइनस तो करना है, फिर तो आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। फाइन, ये है फॉर्मूला टू फाइंड करेक्ट अर्थमेटिक मीन इफ देयर इज अ मिस्टेक समवेयर। अब देखो क्या हो सकता था, सर ये हमने क्यों किया सारा का सारा झमेला, हम दोबारा से सारा लिख लेते, फिर से निकाल लेते। अरे इसमें टाइम वेस्टेज थी। मान लो आपने क्लास के अंदर 100 बच्चों का मीन निकाला, और कौन से मेथड से निकाला, इंडिविजुअल सीरीज मेथड से। इतनी लंबी लिस्ट आपने 100 बच्चों की बनाई, पूछा तेरे नंबर कितने, तेरे नंबर कितने, तेरे मार्क्स कितने, इकोनॉमिक्स के एवरेज निकाल रहे, तेरे मार्क्स कितने, तेरे सबसे पूछा, और बाद में पता लगा एक बच्चा थोड़ा आया, तो जब मीन निकल गया, मैडम ने मेहनत कर दी, एक बच्चा आया तो मैडम वो मेरे मार्क्स ना 75 थे, मैंने गलती से 55 बोल दिए। बोले मैडम क्या करेगी, थपेट लगाएगी ना उसके, है? क्यों किया तूने ऐसा, अब देख मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस सारी लिस्ट में दोबारा से टोटल चेंज करना पड़ेगा, फिर दोबारा मीन निकालना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा मैडम ऐसा मत करो ना, ये 11th क्लास में आपने तो पढ़ाया, निकाल तो फॉर्मूले से जल्दी से, 1 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है ना। दोबारा सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फॉर्मूला लगा के सही हो जाएगा मीन। तो पहले मीन कितना था, अब करेक्ट मीन कितना आया था, आपका कितना आया था 39.7, दैट वाज द करेक्ट मीन। हो गया ना सही, गलत से सही कर दिया आपने एक छोटे से फॉर्म। जल्दी लिखो, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट लिखो। कौन से, नहीं ये तो बच्चों के आज पेपर था ना उनका भी, आपसे पहले इतने पेपर ले लेके चेक करके दिमाग खराब हो गया मेरा। आ जाओ आगे लिखो, लिखो मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, mean of 100 students is found to be 40. 100 लोगों का मीन कितना है 40. At the time of calculating mean, 2 items were taken wrongly. अब एक गलती नहीं हुई इस बार, 2 गलतियां हुई हैं, ठीक है। इस बार इकट्ठी 2 गलतियां हुई तो प्रॉब्लम नहीं है, जो गलतियां वाली है गलतियों में प्लस कर देना, और जो सही है वो सही में प्लस कर देना, चाहे 4 गलतियां क्यों ना हो। इस बार 2 गलतियां हुई, तो लिखो पहली क्या हुई, 2 items were taken wrongly. ओके ठीक है, it was taken 30 इंस्टेड ऑफ 3. पहली गलती तो ये हुई, हमने नंबर ले लिया 30 इंस्टेड ऑफ 3 एंड 27 इंस्टेड ऑफ 72. फाइंड द करेक्ट मीन. ठीक है जी, 2 गलतियां हुई है, देखो मेरी बात सुनो, इधर
दो गलतियां हुई हैं, ये बिल्कुल सेम है, यही सेम चीज है, 100 है यहाँ पे भी, ये भी बिल्कुल सेम है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट टू वैल्यूज, इस बार दो गलतियां हैं, टू वैल्यूज वॉज टेकन रॉन्गली, इस बार दो गलतियां हुई हैं। एक क्या हुई, क्या पहली गलती क्या हुई थी, इट वॉज टेकन 30 इंस्टेड ऑफ 3 एंड 40.18 and 27 instead of 72। लो, ये गलतियां हुई है इस बार, आई बात समझ में? इस बार ये गलतियां हुई हैं। एक मिनट देख लेते हैं। एक बार पहली बार ये गलती हुई कि हमने 30 ले लिया इंस्टेड ऑफ 3। तो मुझे बताओ, एक मिनट, मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ मुझे बताओ करेक्ट वैल्यू क्या थी, 30 या 3? पहले वाले में 3 और इनकरेक्ट पहले वाले में 30, और दूसरे वाले में हमने क्या ले लिया 27 इंस्टेड ऑफ 72। तो करेक्ट वैल्यू क्या थी और रॉन्ग वैल्यू, यानी यहाँ आ गई 75 और यहाँ क्या आ गई, और ये तो सेम आएगा 4000, ये तो बिल्कुल सेम आएगा 4000। 4000 में प्लस करो करेक्ट वैल्यू विच इज 75, माइनस करो इनकरेक्ट वैल्यू विच इज 57, डिवाइड बाय 100 कर दो। क्या आंसर है? 40.18, बिल्कुल सही आंसर, 40.18, बिल्कुल ठीक आंसर, करेक्टेड मीन आ गया। चलो बहुत बढ़िया हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, लो आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी सही आना चाहिए, आगे बढ़े, करेक्टेड मीन भी हो गया है? चलो ठीक है, लेकिन अभी खत्म कर सकते थे इसको, कोई बात नहीं, कल कर लेना, मेरे को उनको थोड़ा पढ़ाना है। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करो, बाकी हम कल करेंगे।